दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि 30 की उम्र होते होते शरीर में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि जॉइंट पेन की समस्या, कमर दर्द की समस्या, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, उन सबके साथ में इस तरीके की समस्याएं आने लगती हैं। आज मैं जो नुस्खा लेकर के आई हूँ ये आपकी मांसपेशियों में खिंचाव, घुटनों में ग्रीस का ख़त्म होना, घुटने दर्द होना, चलने फिरने में थकावट होना या फिर किसी तरीके की शारीरिक कमजोरी हो उसको भी ख़त्म करेगा। ये बहुत अनुभूत प्रयोग किया हुआ नुस्खा है। ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक की आँखों में जो चश्मा लगा होता है उसको भी हटाएगा। इसके साथ साथ ये आपके शरीर में कैल्शियम की, आयरन की कमी पूरी करेगा। केवल मखाना ही हमें नहीं लेना होगा। ये मखाना मैं आपको दिखा रही हूँ जिसे लोटस सीड बोलते हैं। इसके साथ में कुछ एक चीज़ों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये इतना अच्छा नुस्खा, ये प्रयोग बन जाएगा कि आपके शरीर से नस नाड़ियों में जितनी भी थकावट होती है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, उन सबको ख़त्म करने के लिए अचूक उपाय है। तो ये मखाना जो है ये तो कैल्शियम का स्रोत होता ही होता है। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि एक मुट्ठी मखाना हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, पोटेशियम की कमी को पूरा करता है। इसमें सारे नेचुरल कंपाउंड होते हैं। इसके साथ में दूसरी चीज़ जो हमें लेनी होगी दोस्तों वो होगी हमारी सौंफ। सौंफ जो होती है ये बहुत सारे गुणों का खजाना होती है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि जो कलर्ड सौंफ होती है वो नहीं लेनी है। ये है असली सौंफ, इस तरीके से जिसमें कलर नहीं पड़ा होता है वो होती है असली सौंफ। अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा हरी हरी सौंफ मिलती है दोस्तों, वो सारी सौंफ में थोड़ा सा कलर, आप कोशिश करें कि बिना कलर वाली सौंफ लें इस तरीके से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इसके अंदर पोटेशियम होता है सौंफ में, इसमें फाइबर होता है, इसमें जिंक होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन से लेकर के शरीर में थकावट को दूर करता है, आयरन कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। इसके साथ साथ जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उस रोग को भी दूर करने के लिए ये सौंफ बहुत कारगर होता है। इसको हमें ऐसे ही नहीं लेना है, कुछ एक चीज़ों के साथ में जब हम इसे लेते हैं दूध के साथ में तो ये बहुत पौष्टिक हो जाता है। घुटनों के दर्द से लेकर के, शारीरिक कमजोरी से लेकर के, इसके साथ साथ मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है, इसे छोटे बच्चों से लेकर के 60-70 साल की उम्र तक की कोई भी लेंगे, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको चलने फिरने में जो दिक्कत हो जाती है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। अब तीसरी चीज़ जो दोस्तों हमें इसमें लेनी होगी वो भी बहुत ही आसानी से हमारे घर में मिल जाती है। ये है मिश्री। मिश्री आपकी जगह पर क्या बोलते हैं इसे, ये मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। इसे सीता मिश्री भी बोलते हैं। ये इस तरीके से नेचुरल मिश्री होती, इसे धागे वाली मिश्री हमारे यहाँ बोलते हैं। देखिए इसमें ये धागा इस तरह से लगा हुआ है और ये शुद्ध मिश्री होती है। इसको लेने से शरीर में बहुत सारे पोषण मिलते हैं और मिश्री का जो रोल होता है वो आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो आप जब भी मार्केट जाएं इस तरीके से धागे वाली मिश्री लें। और आपके यहाँ इस मिश्री को किस नाम से बुलाते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैंने चीज़ों की मात्रा ली है, यानी कि हमें 250 ग्राम मखाने लेने होंगे, 100 ग्राम के लगभग सौंफ लेनी होगी और इसके साथ साथ मिश्री आप स्वाद अनुसार जितनी भी आपको कम ज़्यादा, जैसे छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी मिश्री ले सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमें अगली चीज़ लेनी होगी वो होगी हमारी किचन में ही रखी हुई, ये है काली मिर्च। काली मिर्च हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ इसके अंदर ब्लड प्रेशर को भी ख़त्म करने की क्षमता होती है। आप 20 से 25 यानी 5 ग्राम के आसपास ही काली मिर्च लें, बहुत कड़वा हो जाएगा। इस कारण से आप चाहें तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको चश्मा लगा है तो आप थोड़ी काली मिर्च की मात्रा बढ़ा दें, जिसके कारण से ये इन चीज़ों के साथ मिलकर के आँखों का चश्मा बहुत आसानी से उतारेगा। लेकिन मैं छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ कि अगर उन्हें बहुत काली मिर्च जो होती है वो चरफरी होती है तो थोड़ी 20-25 दाने डालेंगे तो इतना काफ़ी है। अब इन सबको हमें क्या करना होगा, इन चारों चीज़ों को, यानी कि जो हमने लिया हुआ है यहाँ पर मिश्री, मखाने, लोटस सीड और ये सौंफ, इन चीज़ों को हमें एक मिक्सी के जार में डाल करके
तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना होगा। हल्का सा दरदरा पीसिएगा, जिसके कारण से इसके न्यूट्रिशन जो हैं वो मिक्सी में जब भी हम कोई चीज़ पीसते हैं, आपने फील किया होगा कि गर्म हो जाता है। जब हम हल्का सा इसको दरदरा पीसेंगे तो इस तरीके से नहीं होगा। तो मैंने इसको पीस करके और एक डिब्बा बंद में आप इसको महीनों महीनों रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाला नहीं है। इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हल्का सा दरदरा मैंने पीस करके रखा है और इसको इस तरीके से बना करके आप स्टोर करके और डिब्बे में रख लेंगे प्लास्टिक वाले, तो फिर ये ख़राब होने वाला नहीं है। आप 1-2 महीने के लिए इसे बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमें करना क्या होगा कि हमें लेना होगा दूध। अब जो लोग कहते हैं कि दूध पीने से मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो छोटे बच्चों के लिए, ये जो कमज़ोर लोग हैं, वो मलाई वाला दूध ले सकते हैं, और जो लोग इस तरीके का फील करते हैं कि दूध पीने के बाद में हम मोटे हो जाएंगे, तो इसकी मलाई हटा करके लें। अब हमें 1 चम्मच की मात्रा 1 महीने तक, छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ, और जो लोग बड़े हैं वो सुबह उठ करके या शाम को सोते समय लेंगे तो आपकी अनिद्रा की भी शिकायत दूर होगी। इसमें 2 चम्मच की मात्रा इस तरीके से डाल देंगे। दूध आप कम ज़्यादा भी दोस्तों कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप दूध पीना पसंद करते हैं तो बड़ा ग्लास जो होता है वो भी ले सकते हैं। मैं एक इतनी क्वांटिटी बता रही हूँ कि जो सब लोग आसानी से पी सकें, और दूध पीने में जिन्हें कोई परहेज हो वो भी 1 कप तो दूध पी ही सकते हैं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ में ही ये अपना काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आप इसको 1 महीने तक लगातार पी करके देखिए। आप देखेंगे कि आपके जॉइंट पेन क्या होता है, आपके शरीर में हड्डियों में जो दर्द बना रहता है, खासकर महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत होती है, पैरों में सूजन आ जाती है, फुलावट आ जाती है, उन सबको ख़त्म करने के लिए बहुत अचूक उपाय है और बहुत आसान भी है। आप इसको एक बार बना करके और स्टोर करके रख लीजिए, और रखने के बाद में सुबह जब छोटे बच्चों को दूध देते हैं, यानी घर में जितनी भी महिलाएं होती हैं, माएँ होती हैं, वो 1 चम्मच की मात्रा जो है इस दूध में मिक्स कर देंगे और उसके बाद में बच्चों को पीने को देंगे, तो उनके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होगी, उनके शरीर में जिंक पर्याप्त मात्रा में जाएगा, उनके हड्डियों में जो विकास रुक सा जाता है या हड्डियाँ मजबूत नहीं होती हैं, यही जो ज़्यादा उम्र हो जाती है 60-70 साल की उम्र के बाद भी अक्सर लोगों के साथ में ये समस्या होती है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी हड्डियों की ग्रीस जो होती है, घुटनों की ग्रीस जो होती है, उनमें कट-कट की आवाज़ आती है, ग्रीस ख़त्म हो जाती है। उन सब के लिए ये नुस्खा बहुत कारगर है। आप 1 महीने तक इसका प्रयोग करके देखिएगा और मुझे खुद आप बताएंगे कि ये कितना घरेलू और कितना आसान, नेचुरल, बहुत ही आसानी से बन जाने वाला नुस्खा है। हड्डियों के विकास से लेकर के आँखों का चश्मा हटाने के लिए सौंफ में, आप सारे लोग जानते हैं कि बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, फाइबर होते हैं, और ख़ास बात ये है कि अगर आप इसको रात में लेते हैं तो जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्योंकि इसमें हमने सौंफ मिलाया है और जो मखाना होता है उसमें भी भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगा। और जिन्हें हाई बीपी रहता है, वो हाई बीपी के पेशेंट इसको 2 चम्मच की मात्रा में लेते हैं तो देखेंगे 2-3 महीना इसका सेवन करके देखें, उनकी जो बीपी की दवा है वो धीरे धीरे करके कम हो करके ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। बहुत आसान है दोस्तों। आप इस अद्भुत प्रयोग को, मैं अपने घर में सबको इसका प्रयोग कराती हूँ दूध के साथ में, सुबह बच्चों को देना हो या रात में सोते समय। अक्सर जब पूरे दिन का काम करने के बाद में थकावट होती है तो 1 ग्लास दूध में 2 चम्मच की मात्रा इसका प्रयोग करने के बाद में नींद भी अच्छी आती है, और इसके साथ साथ जो थकान होती है, घुटनों में दर्द होता है, वो सारी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसको आप बना करके रखें, और रखने के बाद में इसको आँखों का चश्मा उतारने से लेकर के हड्डियों की मजबूती के लिए, घुटनों के दर्द को ख़त्म करने के लिए, मांसपेशियों की जो सूजन होती है उसको ख़त्म करने के लिए, और बहुत सारे लोगों के साथ में ये समस्या होती है कि उन्हें शून्यपन की, यानी झंझनाहट सी होती है हाथों में, थोड़ी देर बैठते हैं, काम करते हैं, या जो लोग लगातार कुर्सी में बैठ करके, आजकल की दिनचर्या का हिस्सा है कि लगातार हमें कुर्सी में बैठ करके काम करना पड़ता है, तो उन सब के लिए ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग किया हुआ नुस्खा है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मखाना जो होता है वो इस तरीके, यानी लोटस सीड जो है वो इस
इस तरीके से होता है। और ये मखाना जो होता है वो असली मखाना होता है। एक एक दाना जो इसका होता है वो पूरी तरीके से अच्छा होता है। बहुत अच्छे मखाने की क्वालिटी लीजिएगा जिससे कि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम जो होता है वो पूरा हो सके। और इस तरीके से अगर आप इस मखाने का प्रयोग करते हैं, इसको हम पूजा पाठ में खीर बना करके यूज़ करते ही करते हैं, तो इस मखाने की क्वालिटी इस तरीके से होते हैं। जो ठुर्री वाला मखाना होता है वो मत लीजिएगा, उसमें इतने पोषण नहीं होते हैं और वो आपको दूध के साथ पीने में दिक्कत भी आएगी। तो इसी तरीके का मखाने का पैकेट जो है हमारे यहाँ मिलता है और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो इसका ही प्रयोग करें। तो फिर से एक अच्छे से वीडियो के साथ में दोस्तों आपके साथ में हाजिर होती हूँ। तब तक मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए और सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।